हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट मिनट। आज हम बात करने वाले 15 से लेके 19 मार्च के वीकली टेक्निकल लेवल्स के बारे में, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स हम डिस्कस करने वाले। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट मिनट को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे कोई भी वीडियो के अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको वहाँ पे थोड़ी बहुत लिंक मिलेगी। जैसे पहली लिंक आपको टेलीग्राम चैनल की मिल जाएगी मार्केट मिनट की। यह हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है। प्राइम टेलीग्राम चैनल से आप इसको कंपेयर मत कीजिए। फ्री टेलीग्राम चैनल पे हम कभी कभी मार्केट व्यूज़ या कभी कभी कॉल भी शेयर कर देते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे फ्राइडे को हमने यहाँ पे एक HDFC बैंक का मार्च फ्यूचर का सेल कॉल दिया था और टारगेट हमने ओपन रखा था। तो आराम से 40-50 पॉइंट की रैली आपको यहाँ पे मिल गई थी और लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया था। और प्राइम मेंबरशिप में अगर आप देखोगे तो हम बहुत से लाइव मार्केट में व्यूज़ देते रहते हैं कि मार्केट कब बियरिश होगा, कब बेयरिश होगा, कब बुलिश रहेगा। ये टेक्निकल लेवल्स हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं और लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। अब प्राइम मेंबरशिप के लिए आपको बस अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हमारी टीम आपको ऐड कर देगी प्राइम मेंबर्स के ग्रुप में। अब हम बात करते हैं निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो चार्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट सिलेक्ट किया हुआ है। 4 आवर और 3 आवर का टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं अगर हम वीकली टेक्निकल लेवल्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के बारे में इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि जो रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और मार्केट हमेशा रेजिस्टेंस पे खुल रहा है, सपोर्ट पे बंद हो रहा है, हमेशा गैप अप ओपन हो रहा है और गैप डाउन वो बंद हो रहा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल पे ट्रेडिंग कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि निफ्टी के जो स्पॉट लेवल की अगर हम बात करें तो फ्राइडे को उसका जो क्लोजिंग हुआ था वो 15,030 को हुआ था और मेरे हिसाब से निफ्टी डाउनवर्ड लेवल पे क्लोज हुआ है। अगर आप देखोगे तो मेरा जो सपोर्ट था वो 15,050 का था जो उसने ब्रेक कर दिया है। फर्स्ट सपोर्ट था मेरा 15,260 का, निफ्टी ने वो भी ब्रेक कर दिया है। ओपन होने के बाद वो ओपन हुआ था करीब 15,321 के लेवल पे, लेकिन वो 10 रुपये का 15 रुपये का हाई मार के वहाँ से वापस वो रिवर्स हो गया और 15,260 का सपोर्ट ब्रेक करने के बाद उसने सीधा 15,030 का लो पे उसने क्लोजिंग दिया है। 15,050 का मेरा ये सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो भी उसने ब्रेक कर दिया। तो मेरे लिए निफ्टी का डाउनसाइड टारगेट होगा 14,862 से 14,350 तक का। ये मेरा 500 पॉइंट का कम से कम डाउनफॉल टारगेट इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी में। सबसे बड़ा जो मैटर है निफ्टी में डाउनसाइड टारगेट का, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक गैप बाकी है फिलअप करना, वो है अराउंड 14,455 से लेके 14,330 तक का एक गैप है निफ्टी में जो बाकी है। तो मेरे हिसाब से अगर निफ्टी 14,600 या 700 आ गया तो ये गैप भी वो इस बार फिलअप करने नीचे आ सकता है आराम से। तो आने वाले वीक में जो टेक्निकल लेवल्स आपको ध्यान रखना है बाइंग और सेलिंग के लिए वो ये है कि 15,260 के ऊपर आपको निफ्टी में बाइंग करनी है। स्टॉप लॉस 15,080 का रहेगा और टारगेट 15,440 और 15,620 का रहेगा। ये आपको आने वाले वीक में ही टारगेट अचीव हो सकते हैं। और अगर हम डाउनसाइड रैली की बात करते हैं तो आप सेलिंग कर सकते हो 14,862 में। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 14,900 के नीचे, 14,950 के नीचे हम निफ्टी में सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो लेवल से निफ्टी आराम से रिवर्स हो सकता है क्योंकि बहुत पहले भी वो लेवल से वो रिवर्स हो चुका है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो लो था वो 14,919 का था, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हुआ। फिर यहाँ पे भी जो लो था वो 14,925 का था, मार्केट फिर से रिवर्स हुआ और यहाँ पे जो उसने फ्राइडे को लो क्रिएट किया वो 14,953 का था और वहाँ से भी मार्केट ने रिवर्स दिया और 15,030 पे वो क्लोज हुआ। तो मेरा मानना है कि सेलिंग प्रेशर आपको 14,862 के नीचे ही देखने मिलेगा अच्छा खासा। तो 14,862 से आप सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस 15,000 का रहेगा और टारगेट 14,739, 14,521 और 14,350 का रहेगा। अब मैं आपको, अगर आप चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे 14,642 का भी लेवल है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है सेलिंग लेवल पे। 14,642 पे आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। 14,350 का टारगेट तभी अचीव होगा जब निफ्टी 14,642 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। अगर वो इंट्राडे
में ट्रेडिंग कर रहा है, वो 14,600 जाके वापस क्लोजिंग 14,700 के ऊपर दे रहा है, तो 14,350 का आने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर वो 14,642 के नीचे ही अगर डे का क्लोजिंग दे रहा है तो आपको 14,350 का टारगेट आराम से मिल सकता है। तो आप ये पोजिशनल पुट ऑप्शंस भी कैरी करके ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये टेक्निकल लेवल्स थे निफ्टी के लिए। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी, और एक HDFC बैंक का चार्ट भी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ आज। तो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के वीकली टेक्निकल लेवल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी का जो मेरे लिए रेजिस्टेंस था वो 36,000 का था। यहाँ पे हमने फिबोनाची चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, जो हमने निफ्टी में भी किया था, बैंक निफ्टी में भी हमने वही अप्लाई किया है, प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो के बेसिस पे। 0.78% का मेरा रिट्रेसमेंट लेवल था। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने दोनों बार उसके ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन उसके नीचे ही वो क्लोज हुआ है। हमने यहाँ पे भी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट सिलेक्ट किया हुआ है और दोनों टाइम वो उसी लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। उसने 2 बार कोशिश की है, लेकिन वो ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया। और अगर आप देखोगे प्रीवियस कुछ पूरे मार्च सीरीज़ का अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी एक बार उसके ऊपर कोशिश की थी उसने सस्टेन होने की, लेकिन अगले दिन फिर से वो डाउन साइड ही गिर गया था। तो 3 से 4 बार, मेरे हिसाब से 4 बार उसने कोशिश की है, लेकिन वो लेवल से वो फेल हो जा रहा है, उसके ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। पूरे मार्च सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरे लिए जो नियर टर्म सपोर्ट लेवल्स थे, अगर आप देखोगे मेरे जो नियर टर्म सपोर्ट लेवल थे वो 35,849 का था, 35,504, 35,206 और 34,867 का। ये मेरे नियर टर्म सपोर्ट लेवल्स थे। ये सारे उसने ब्रेक कर दिए। सिर्फ एक सपोर्ट लेवल से वो बाउंस हुआ है, वो है 35,206 का। अगर मैं देखूं तो अभी भी मेरा एक सपोर्ट लेवल बाकी है, वो है 34,867 का। अगर ये यहाँ से भी बाउंस नहीं हो पा रहा है तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का डाउन साइड ओपन हो जाएगा अप टू 33,707 एंड 33,323 का। अब मैं उसके पीछे रीज़न भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या बाइंग लेवल मैं आपको बता देता हूँ। आपको बाइंग तब करना है जब बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर क्लोजिंग दे। जब तक वो ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, मैं आप सभी को रिकमेंड नहीं करता हूँ बाइंग। ये लेवल के ऊपर अगर वो क्लोजिंग हो गया तो आपको आराम से टारगेट 1000 से 2000 पॉइंट का बैंक निफ्टी फ्यूचर में और एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑप्शंस कैरी फॉरवर्ड करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मंथली एक्सपायरी अगर आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रीमियम इरोजन वीकली एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा हो रहा है और हो सकता है आपके टारगेट्स अचीव ना हो। तो मंथली एक्सपायरी में काम कीजिए, मार्च हो या अप्रैल हो, मंथली एक्सपायरी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 36,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे रहा है बैंक निफ्टी आने वाले वीक में, मंडे ट्यूसडे जब भी, तभी आप बैंक निफ्टी को बाय कीजिए, वरना वो नेगेटिव है। और मेरा जो डाउन साइड टारगेट है अभी के लिए वो है 34,654 और 33,707। ये मेरे 2 डाउन साइड टारगेट्स है बैंक निफ्टी में। जब तक बैंक निफ्टी 36,000 के नीचे ट्रेडिंग कर रहा है, मैं आपको सेल ऑन राइज सजेस्ट कर रहा हूँ, और 34,654 और 33,707 का टारगेट आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और जो ज़्यादा चांसेस है बैंक निफ्टी के वो है 33,323 का जो गैप है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 200 पॉइंट का गैप है ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में। ये गैप फिल होने के चांसेस 80 to 90% है अगर बैंक निफ्टी 34,654 ब्रेक करता है। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि 34,654 के बाद बैंक निफ्टी और 1600-1700 पॉइंट गिरने की ताकत रखता है। तो जितना हो सके उतना आप यहाँ पे पुट ऑप्शंस या फ्यूचर्स को सेलिंग करके अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये बैंक निफ्टी का व्यू था मेरे साइड से मार्केट मिंट के तरफ से आप सभी के लिए। अब हम बात करेंगे HDFC बैंक के एक चार्ट के बारे में, उसमें भी गैप अप के बारे में, गैप डाउन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप मार्केट मिंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एंजल ब्रोकिंग में आपको बस एक फ्री अकाउंट ओपन करना है, आपको लाइफ टाइम प्रीमियम कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे हमारे तरफ से। अब हम बात करते हैं HDFC बैंक के चार्ट के बारे में। अब हम आ चुके हैं HDFC बैंक के चार्ट पे। 1 डे का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे भी सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि इमेज एकदम क्लियर है। अगर आप देखोगे तो HDFC बैंक एक रेंज बाउंड था अभी तक। अगर आप देखोगे वो साइडवेज था,
ये पूरा उसका एक साइडवेज हो गया, इधर एक साइडवेज हो गया, इधर एक साइडवेज हो गया, तो ये पूरा उसका साइडवेज हो गया। अब उसका जो डाउन ट्रेंड चालू हो रहा है, अगर आप देखोगे जो उसका जो डाउन ट्रेंड चालू हो रहा है वो हो रहा है 1496 के बाद। 1526 अभी भी उसका एक सपोर्ट है जो वो सस्टेन कर रहा है, लेकिन 1496 के बाद बहुत ही अच्छा खासा आपको सेलिंग थोड़ा HDFC बैंक में देखने मिल सकता है। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, HDFC बैंक में आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो अभी 1600 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी कि 1600 का आप स्टॉप लॉस यहाँ पे फॉलो कर सकते हो HDFC बैंक में। या आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1600 का, और आपका जो टारगेट रहेगा HDFC बैंक में वो टारगेट रहेगा आपका अप टू 15,026, 1526 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 1496, थर्ड टारगेट आपका 1483 का रहेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 13 पॉइंट का गैप बाकी है फिल करना। ये फिल करने के चांसेस 80% है HDFC बैंक में, क्योंकि HDFC बैंक एक भी रैली सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और आप सभी को पता होगा कि HDFC बैंक का सबसे ज़्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी नेगेटिव हो रहा है, सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, और HDFC बैंक में भी ज़्यादा चांसेस है नीचे का गैप फिलअप करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही डाउन साइड मूवमेंट अच्छा खासा दे सकते हैं आने वाले वीक में। तो 1600 का स्टॉप लॉस HDFC बैंक में आप फॉलो कीजिए, और आपका फर्स्ट टारगेट 1526, 1496 और 1483, ये तीनों टारगेट आपको फॉलो करना है। HDFC बैंक में आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी रहेगी। ये मैंने अपने तरफ से आपको स्टॉक बता दिया, अब आप अपने तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। मार्केट मिंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग।